इस तन्नू की बच्ची ने मेरा होक्का भी ताजा ना करा। तन्नू, ए तन्नू। अरे कैसे गुस्से में हो रही है रामवती? कैसे हो रही हूँ? उस तन्नू की बच्ची ने होक्का ताजा ना करा सुबह से मेरा, पता ना क्या कर रही है अंदर। ये तो तेरी ढील है ना जो तू ऐसे कर रही है। अमित से कह दे, वही तन्नू को ठीक करेगा, हमारा कहना ठीक नहीं है। मैं न डरती किसी से भी, आए बात समझ में। तन्नू, ए तन्नू। जी माँ जी। मेरे जी में तो ऐसे आया तेरा मुंह पिट्टे पिट्टे चली जाऊं। माँ जी, अगर मैं गलत काम करती हूँ तो आप मुझे एक बार समझाओगी। अगर मैं फिर भी गलत काम करती हूँ तो आपको पूरा हक है मुझे पीटने का। अगर यो तुझे बगैर गलती के पिट्टन लगे तो तू क्या करेगी? पिताजी, ये आप ही गलत सोच है। बिना गलती के कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता। तन्नू, तू तो बहुत बोलने लगी अब जा। माँ जी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलती, बस आपकी बात का जवाब देती हूँ। अमित, ओ अमित, अब पता चलेगी तुझे। देखो माँ जी, आप अब भी गलत समझ रही हैं। मैं अपना बहू होने का पूरा फर्ज निभा रही हूँ, पर आप सास होने का नहीं निभा रही हो। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी क्या? हमें तो तू बस आज एक बात बता दे, हम दोनों इस घर में रहना है कि ना रहना है, या किसी मंदिर पे बैठ जा जाके। मम्मी तुम मंदिर में जाके क्यों रहोगी? घर तुम्हारा, मैं तुम्हारा। बात बताओ क्या है? बेटा सुन मेरी बात, मैंने सुबह तन्नू को हुक्का ताजा करने के लिए बोला था। अब मुझसे पता क्या कह रही? नू कह रही तुम्हारे क्या हाथ पाँव टूट रहे, तुम ना भर सकती हो। अच्छा, मेरी माँ से उल्टा बोल रही है। अमित जी, एक थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया है मैंने, अगला थप्पड़ मारने की कोशिश मत करना। अब मुझे ये बता दो, ये थप्पड़ मारने का कारण क्या था? अभी बताऊं तुझे? जी बिल्कुल बता दीजिए। पति पत्नी बराबर के हकदार होते हैं, तो मुझे पूछने का पूरा हक है। चली जाए यहाँ से, कभी इसके हाथों पीटा तू। पिताजी, वो ज़माना चला गया है जिस ज़माने में लड़कियां पिटा करती थी। आज ज़माना कुछ और है। हर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो कानून जानती है, और महिला चार दीवारी में बंद रहती थी। आज हर एक महिला आज़ाद है और हर एक औरत कानून जानती है। ओए, तूने मेरी मम्मी का हुक्का ताजा क्यों नहीं करा? अमित जी, मम्मी रोज़ हुक्का 7 बजे पीती हैं, तो मैंने आज भी हुक्का 7 बजे लगा दिया था। लेकिन आज मम्मी ने 10 बजे पिया, तो 3 घंटे में हुक्का ठंडा हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस रहने दे, बकवास बंद कर ले अपनी। 1 मिनट माँ जी। देखना अमित जी, हुक्का अब भी गर्म है। चल अब ज्यादा बकवास मत करे, जाके अपना काम कर। पिताजी, मैं सारा काम कर चुकी हूँ। जा, अब खड़ी खड़ी यहाँ दिमाग मत खराब कर, चल। अमित, मुझे तो ऐसा लग रहा तू भी डरता दिखे है तन्नू से। पिताजी, आज तुम चिंता मत करो, आज इसकी बुद्धि ना ठीक कर ही दूंगा। और हाँ मम्मी, तुम भी बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब हुक्का तू भरेगी क्या? क्या करें, भरना तो पड़ेगा ही अब। चल ठीक है, ले जा चिलम। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। जरा खड़े हो ना। खड़ा हो जाओ। लो हो गया। ये लो। बता। कल वाला 500 का नोट दे दो। ओ बेटा, वो कल वाला तो कल ही खत्म हो गया। ओ सुन। 1 2 हाँ। 3 4, ठीक। अब आप भी क्या याद रखोगे, आपकी बेटी ने आपको 3 नोट दिए 500 के। अब है ना, तेरी पिटाई करनी पड़ेगी, बहुत शैतान होगी तो। मेरे पापा मेरी पिटाई कर ही नहीं सकते। ठीक है जा, ट्यूशन पढ़ जा। जा रही, वैसे मुझे लेट हो रही, मेरी मैडम मारा है। हाँ जा। बाय बाय। नमस्ते भी ना कर सके, बाय। घनी इंग्लिश पढ़ने आ गई, बाय। एक बात तो बताओ, क्या? इस तन्नू का क्या रहा करें, ये तो दबने को तैयार ना। माँ, आज दब जाएगी। मैंने घर में हरी सब्जी ला के धरी ही,
और ये आलू बना के धर दिए। पिताजी, माँ जी ने कहा था कि आलू की सब्जी बना लेना। बस चुप खड़ी रह, बहुत सुन ली तेरी। देख ले भाई, कितने मिनट के रखी है इसने सब्जी में। मिर्च गिर रखी है? हाँ, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है सब्जी में कितनी मिर्च गिरी जाती है। पिताजी के पूरे मुंह में आग लग गई। अमित जी, सब्जी में तो मैंने लाल मिर्च डाली नहीं, और अगर लाल मिर्च हो भी गई तो आप ये बात मुझसे भी बता सकते थे। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अभी भी जवान चला रही है, अपनी गलती को गलती नहीं माननी। अमित जी, ये आपके पिताजी नहीं है, मेरे भी पिताजी हैं, और मैं अपने पिताजी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं इनका पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप मेरा ध्यान नहीं रखते। अगर ध्यान रखते तो आप मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करते। अच्छा, फिर बकवास कर रही है। हाथ मत उठाना अमित, बिना गलती के तू भी बर्दाश्त नहीं है। गुड बाय। अरे तनु, तू जा कहाँ रही है? मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर, जहाँ केवल पापा का प्यार मिलता है। क्या होगा? कोई बात ना हो बेटा, 10-15 दिनों में रोती बिलखती घर ही आवेगी वो, और मैं तेरा दूसरा ब्याह करा दूंगी, तू चिंता मत कर। तुम हंस क्यों रहे थे? अरे मैं हंस नहीं रहा था, इसमें मिर्च है ही नहीं नाम को भी। चल खाना खा ले चल। पर तुमने ऐसा क्यों करा? अरे ऐसे ना करता था वो रोती बिलखती हुई कैसे जाती। तुम ठीक कह रहे, मेरा तो इसमें नाम को भी ना। और बिटिया, ट्यूशन से चल रहा तेरा? हाँ पापा जी मैं ये कह रही थी, मुझे ना दीदी की याद आ रही है। बहुत दिन हो गए वे आई ना मिलने। कोई नहीं, कल मिलवा लाऊंगा। पापा दीदी आ गई। दीदी नमस्ते। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और तनु ठीक है तो? हाँ पापा जी, मैं तो ठीक हूँ, आप दोनों सुनाओ। हम भी बढ़िया हैं बेटा। और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी अच्छी चल रही है, आप बताओ। तनु बेटा, तेरी सास और ससुर ठीक है सब? तनु बेटा, तू अकेली आई है, अमित के साथ आ जाती। हाँ पापा, मैं अकेली आई हूँ, मुझे किसी के साथ आने की जरूरत नहीं है, और मैं वहाँ से घर छोड़ के आ चुकी हूँ। अब मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना। ससुराल नहीं जाएगी? लेकिन बेटा क्यों? पापा, वो बिना गलती के मुझे मारते हैं, और आपको पता है मुझे बिना गलती के तू भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ बेटी, बात तो ठीक है, बिना गलती हम क्यों पीटे, लेकिन बात क्या हुई ये तो बता। बात ही तो कुछ नहीं होती पापा, बस बिना गलती के मारने लग जाते हैं। तू चिंता मत कर बेटे, वो बेटे वाले ना तो हम भी बेटी वाले। पापा ये बेटे वाले पता नहीं बेटी वाले को क्या समझते हैं। बेटी एक बात ध्यान रखिए, बिना बेटी के बेटे वाला भी कुछ नहीं। पापा, मैंने उनके बहुत थप्पड़ खा लिए, मैंने उनकी बहुत सुन ली। अब मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पापा ये वाली मीटिंग तो होती रहेगी, पहले दीदी को चाय नाश्ता तो करा दो। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया, दीदी को चाय नाश्ता भी करवाना। जाओ दोनों खा लो। ना पापा, अब चाय नाश्ते का टाइम ना, मैं तो खाना खाऊंगी, मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज। चलो ऐसा करो, दोनों खाना बना लो और खा लो, है ना? आप भी खाओ चलो। बेटा मैं बाद में खा लूंगा। ना पापा, आप भी चलो, मैं आपके साथ ही खाएंगे, बहुत टाइम हो गया आपके साथ चलो खाना आ खाए। जाओ। एक बार तन्नू के बाप के पास फोन करके देख ले। तू तो नू कह रही थी रोती बिलखती हुई आएगी, वो तो अभी तक आई ना। ठीक कह रहे हो, करती हूँ फोन।
राम राम समधन जी। राम राम। तन्नू को वहीं रखने का इरादा है क्या? ये तो आप देखो समधन जी। इसका मतलब यो है कि तन्नू भी गलती करके मार से माफी ना मांगे। ये बात मत भूलो समधी जी कि आप बेटी वाले हो और हम बेटे वाले हैं। कोई ऐसा सबूत दो समधन जी जिससे सिद्ध हो जाए कि मेरी बेटी ने गलती की है। अगर उसने गलती की है तो वो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगेगी, और अगर उसने गलती नहीं की है तो वो माफी नहीं मांगेगी। और फिर वैसे भी बड़ों का तो कर्तव्य होता है बच्चों की गलती नजरअंदाज कर दी जाए, और आप तो उसे खामखा परेशान कर रहे हैं। समधी साहब, धमकियां मत दो मुझे समधन जी, मैं धमकियों में नहीं आने वाला। बेटे वालों में अक्सर ये गलत फहमी होती है समधन जी कि हम बेटे वाले हैं। तुम बेटे वाले हो तो मैं भी बेटी वाला हूँ, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कुल मिला के आप बेटी वाले हो के हमारे आगे झुकोगे नहीं? समधन जी, अगर मेरी बेटी ने गलती की है तो वो 100 बार माफी मांगेगी, गलती नहीं की है तो वो माफी नहीं मांगेगी। तू तो नाक रगड़ता हुआ आएगा। समधन जी चिल्लाओ मत, गले की नस खराब हो जाएंगे। मैंने चिल्ला के दिखा दिया ना तो कानों के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, अब आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह कर लूंगी। तुम अगर अपने बेटे की शादी कर सकती हो तो मैं भी अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। बस बस रखो फोन। क्या हुआ, डर गया तन्नू का बाप? शुक्र मानो वो हमसे दूर है, पास होता तो हमारे से लिपट जाता। ऐसा क्या कह रहा था तन्नू का बाप? मम्मी आया कोई रिश्ते वाला? चल चुप कर, रिश्ते वाला आया? अच्छी खासी बहू थी घर में, मक्खियों की ढाल चिपट रहे थे सब उसके। फिर अब क्या होगा? होगा क्या, अब ऐसा करो तन्नू के घर जाके उससे माफी मांग के उसे अपने घर ले आओ। उसका बाप ना आने वाला हमारी धमकियों में। मम्मी इसका मतलब हम तन्नू के बाप से माफी मांगे? अमित, अगर हमने गलती करी है तो हमें माननी भी पड़ेगी। अरे हट हट, दिमाग खराब मत करे तू। तू भी पागल है अमित, तूने भी माँ बाप के कहने से तन्नू के साथ बदतमीजी कर दी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। अरे निशांत, कैसे बैठा तू यहाँ पे? अरे कुछ ना यार, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। तू बता, तू कहाँ जा रहा? कुछ ना, मैं तो बस वैसे ही जा रहा था इधर की तरफ। अच्छा, वैसे तो इतना परेशान सा नजर कैसे आ रहा? घर में सब ठीक तो हैं? भाभी ठीक है घर में? अरे यार तुझे निशांत क्या बताऊँ, मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं अपने माँ बापों के चक्कर में आ गया ना, अपनी बीवी में चांटे मार दिए और वो घर छोड़कर चली गई, इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ यार मैं। अरे यार, ये तो तूने बहुत गलत करा। तुझे अपनी बीवी पे हाथ ना उठाना चाहिए, क्योंकि तेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ ना है वो। यार इसलिए तो परेशान हूँ यार मैं, अब करूँ तो करूँ क्या यार। अरे चल कोई बात ना, तू एक काम कर, अपने मम्मी पापा से बात कर और तन्नू के घर चला जा। तन्नू के मम्मी पापा से माफ़ी मांग के ना तन्नू है वापस लिया तू अपने पास। तू ठीक कह रहा निशांत, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ और तन्नू के घर लेके जाऊँगा, क्या पता माफ़ कर दे। तू ठीक कह रहा मेरे भाई, तू चला जा तन्नू के यहाँ। और हाँ, आज के बाद ना किसी की बातों में मत आइयो, अपना घर मत बिगाड़। तू ठीक कह रहा निशांत, अब जो तू कहेगा ना मैं वही करूँगा। मैं घर जाकर अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ। चल ठीक है। चल ठीक है। ठीक है। और सुमन, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है तेरी? हाँ अच्छे से पढ़ाई कर रही है? हाँ, इंटर के पेपर है तेरे, देख लिए ध्यान से। जब तो पापा ने ट्यूशन लगवा रखा। हाँ, कभी ट्यूशन के बहाने कुछ और ही हो रहा हो। ना ना दीदी, ट्यूशन नहीं जाऊँ मैं। पक्का बता दिए? हाँ देख सुमन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। पापा तुझे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं वो। उनका नाम रोशन करियो तू। दीदी, आप कैसी बात कर रही हो? पापा की मेहनत खराब ना जान दूँ मैं। इस बार इंटर में फर्स्ट डिवीज़न ला के दिखाऊंगी। हाँ सुमन, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ताकि मैं भी सबसे गर्व से कह सकूँ कि ये मेरी बहन है। दीदी, मैंने तुम्हारा पापा का नाम रोशन न करा ना तो मेरा नाम भी सुमन। सुमन, पापा को कितनी देर हो गई, अब तक नहीं आए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांति 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 शांति।
आ गए पापा? हाँ बेटा मैं आ गया, ले गंगा जल पी ले। ले बेटा तू भी पी ले। मुझे ज़्यादा सा दियो, हाँ ले ले चल मुझे भोलेनाथ का जल बहुत पसंद है। पी ले। पापा बहुत देर लगा दी तुमने तो। हाँ बेटा कुछ मिलने वाले मिल गए तो बातचीत करने लगा। दीदी तुम्हें ना पता है, जब ये जाम है ना तो ऐसे जाम है 2-2 घंटे को। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहो बने रहो। राम राम भाई साहब, हम अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। राम राम जी। पुरानी बातें छोड़कर नई बातें करो। जीती रहो बेटा। खुश रहो बेटा। मेरी बेटी ने आपके पैर छूकर ये सिद्ध किया है कि वो आज भी आपका सम्मान करती है। आपको आज भी अपनी सास और ससुर समझती है। भाई साहब, यकीनन मुझसे गलती हुई है। मेरे कोई बेटी नहीं है ना, तो मुझे घमंड था कि मेरे बेटा है। बहुत दुख होगा मुझे। भाई साहब हम पहले से ही बहुत शर्मिंदा है, हमें और शर्मिंदा मत करो और तन्नू बेटी को हमारे साथ भेज दो। बहन जी, बेटी और बेटी वाले तो सभी होते हैं। आप भी किसी की बेटी हो, आपको कोई बिना गलती मारे आपको कैसा लगेगा? तनु को भी बहुत दुख हुआ होगा। तनु भी अपने बाप के घर से ये सोचकर विदा हुई थी ससुराल जाकर अपने सास ससुर की सेवा करनी, मगर आप दोनों ने तो उससे यह हक भी छीन लिया। तनु को मैंने तो केवल 20-22 साल तक पाला था, बाकी सारी जिंदगी उससे तुम लोगों की सेवा करनी थी, मगर तुमने उससे वो मौका भी छीन लिया क्योंकि वो बेटी है। मगर ध्यान रखना भाई साहब, बेटी और बेटे दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों को अपनी जिंदगी जीने का पूर्ण हक है। भाई साहब, तनु आप ही की बेटी की है और रहेगी। बस आप तनु के अच्छे माँ और बाप बनकर देखिए। मेरा जो फर्ज था मैंने निभा दिया, अब तो केवल आपको अपना फर्ज निभाना है। तन्नू, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अमित जी आप ऐसा मत करिए, मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती थी कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। क्या पता कल को जाके आप भी एक बेटी के पिता हो। तन्नू, मुझे और शर्मिंदा मत कर। भाई साहब अब आप भी बेटी को विदा कर दीजिए उसी को। विदाई बाद में हो गए, पहले आप सब लोग चाय नाश्ता करो। आज मेरे साथ चलो बेटा।